हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। कल था नील षष्ठी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे। तो बंगाल में हम सभी लोग फास्टिंग करते हैं, जो लोग शिव डिवोटी है, शिवायत है, जो लोग काली डिवोटी है, फॉर द बेनिफिट और फॉर द यू नो फॉर द बेनिफिट of our next generations and at the same time for the benefits of our parents। आप कुछ भी सोच के ये उपवास रख सकते हो, बट एट द सेम टाइम टुडे इज़ अ ब्यूटिफुल डे, सो लाइक आई टुक अ ब्रेक। दरअसल क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट डेज में आप ऐसे कार्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ओके। और ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को आप सेल नहीं कर सकते हो। इन शॉर्ट, चाहे आप कितना भी मॉडर्न क्यों ना बन रहे हो, बट यू कैन नॉट डिनाई दैट डिवाइन डिमांड, क्योंकि डिवाइन उस टाइम पे डिवाइन डिमांड करते हैं कि नहीं, आपके सारे फोकस सिर्फ डिवाइन के ऊपर होना चाहिए। एंड आपके पास और बाकी सारे दिन हैं जहाँ पे आप अपने हीलिंग एनर्जी को यूज़ कर सकते हो। बट कुछ कुछ दिन अकॉर्डिंग टू मी, कुछ कुछ दिन हम सभी को एक पर्टिकुलर डिवाइन एक डिवाइन उद्देश्य के लिए डेडिकेट करके रखना है। वो डिवाइन उद्देश्य हो सकता है हिंदू धर्म, वो डिवाइन उद्देश्य हो सकता है काली कॉन्शियसनेस, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस, शिव जी, या फिर आप जो भी धर्म में हो, जो भी रिचुअल फॉलो कर रहे हो, सेल्फ रिचुअल आई एम टॉकिंग अबाउट, उस रिचुअल के मतलब उस रिचुअल को डेडिकेट करते हुए आपको एक दिन ऐसा रखना पड़ता है या फिर रखना चाहिए। तो क्या होता है, चक्रा भी बैलेंस हो जाता है। अलग से आपको चक्रा बैलेंस नहीं करना पड़ता है। अगर आप नॉर्मल फास्टिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फास्टिंग कर रहे हो और आपका हेल्थ खराब हो रहा है। नो, आई एम नॉट एट ऑल टेलिंग दैट। जैसे कि मैं 12 आवर्स करने के लिए बोलता हूँ कि आप फास्टिंग कर सकते हो 12 आवर्स, बट उसके बाद लेटर ऑन रियलाइज़ हुआ कि किसी के किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। सो आप जो आपका मन कहे आप कर सकते हो, बट फास्टिंग मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फास्टिंग कर रहे हो और आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। नो, फास्टिंग करने के साथ साथ आप जो काम आप कर रहे हो वो सारे काम आप कर सकते हो, बट आपका जो प्रायोरिटी होगा वो होगा डिवाइन के तरफ। लाइक आप जो भी काम करोगे, जैसे कि आप पढ़ सकते हो फास्टिंग के दिन, आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको बैठ के करना होगा। लाइक अगर आपके माइंड डिवाइन के साथ कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली आपको उस डिवाइन सोर्स से एनर्जी मिल जाएगा। सो लेट्स सी, बिना देर करते हुए काली माँ के गाइडेंस को स्टार्ट कर ले रहा हूँ एंड देखता हूँ कि काली माँ आपके पास्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट के बारे में क्या बोल रहे हैं, फ्यूचर के बारे में क्या बोल रहे हैं। ओके, ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मार्थ मुखदे देवी नारायणी नमस्ते माँ। मैसेज दे दीजिए। लेट्स सी, पास्ट में क्या छोड़ के आप आए हो। ओके ना, विश्व माता माँ आपको एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से माँ लेके आए हैं ना। विश्व माता माँ तभी अपीयर करते हैं जब आपको पता नहीं होता है, जब आप अपने गाइडेंस को मिस कर रहे थे। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा था कि कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि कि किस तरफ आपको जाना चाहिए। लेकिन एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशंस पे आप थे, खुद के साथ लड़ रहे थे, बहुत कन्फ्लिक्ट्स आप झेले हो, आपके ऊपर प्रेशर आया था। हो सकता है आपके परिवार के साथ बहुत बड़ा झमेला हुआ, या फिर लोगों का सपोर्ट आपको नहीं मिला। इन शॉर्ट, आप एक ऐसे सिचुएशंस में थे जिस सिचुएशंस पे आप रहना नहीं चाह रहे थे, बट आपको रहना पड़ रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इमोशनल स्ट्रेस, कोई काम को आप कर रहे थे बट आपके विल के अगेंस्ट में जाके कुछ किसी को बात कह रहे थे, बट वो बात आप कहना नहीं चाहते थे, आप कुछ और कहना चाहते थे, बट आपको कहना पड़ रहा था। तबीयत खराब था, हो सकता है कि आप काम कर रहे थे बट आप आपका मन कहीं पे था और आप कुछ कहीं और पे काम कर रहे थे, या फिर कोई और चीज़ के बारे में सोच रहे थे, काम कुछ और चीज़ के बारे में कर रहे थे। आई थिंक आप अलाइन नहीं थे। सबसे बड़ा बात, आप किसी पर्सन को मिस कर रहे थे और वो पर्सन शायद साइलेंट था, या फिर वो पर्सन बात नहीं कर रहे थे, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ जिसके बाद से आपका कॉन्फिडेंस हिल गया। लाइक आपको ऐसा लगा कि आप जो भी काम कर रहे हो सभी रिजेक्टेड हो रहे हैं, सभी फेल हो रहे हैं। फिर ऐसा हो सकता है कि
पहली बार आपको फ्रीडम का एहसास हुआ, लाइक आपको कुछ नहीं चाहिए, ना घर चाहिए, ना संसार चाहिए। एक्सट्रीम सात्विक इन्फ्लुएंस भी आपके लिए अच्छा नहीं है, एक्सट्रीम तामसिक इन्फ्लुएंस तो अच्छा नहीं है, एक्सट्रीम राजसिक भी अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस में आप चले गए, जहाँ पे सिचुएशंस आपको कंट्रोल कर रहे थे, डर रहे थे आप, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इनोसेंट थे, और आपके अंदर का हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जी था, घर में डेफिनेटली कोई नेगेटिव एनर्जी था, नेगेटिव स्पिरिट हो सकता है, इवल स्पिरिट हो सकता है, जो आपको परेशान किया। हो सकता है रात के टाइम पे आप नींद सो नहीं पाए, बहुत खराब सपने देखे हो, जो भी था, इट वॉज अ क्लूलेस नाइट। कल पूरा दिन जिस तरीके से माँ आपको लेके आए वो सिर्फ आप ही जानते हो। ऐसा लग रहा है कि वन साइडेड लव के बारे में याद आ रहा है, जो गलती आप किए हो उसका याद आपका आ रहा था, या फिर किसी को कुछ बोले थे, आज आपको बहुत बुरा लग, मतलब कल आपको बहुत बुरा लग रहा था। आई थिंक कुछ ऐसे एनर्जी, जिस एनर्जी को आप देखे हो, बहुत करीब से देखे हो, कुछ ऐसे जगह पे आप खुद को जैसे कि मतलब समेट दिए थे, बट वहाँ से भी कोई रिटर्न नहीं आया। कुछ ऐसे वन साइडेड लव, अनअप्रिशिएटेड वर्क, कुछ ऐसे ही कंपनीज के बारे में आप सोच रहे थे, डेट के बारे में सोच रहे थे, रिलेशनशिप्स के बारे में सोच रहे थे, जहाँ पे फ्रूटफुल नहीं हुआ। ओके ना, विश्वमाता माँ कुछ परिचित करवा रही थी आपको कि लाइक देखो ये पास्ट से आप गुजर के आए हो। सो आप अपने पास्ट के एनर्जी के साथ थे, बहुत ही खतरनाक पास्ट के एनर्जी के साथ। लेट्स सी इस टाइम पे आपको क्या मिल रहा है, प्रेजेंट में क्या आ रहा है आपके। काली यंत्रा, वाव। यू नो, विश्वमाता माँ जैसे ही आपको अपने पास्ट से परिचित करवाए हैं, वैसे ही काली माँ आपको कंट्रोल करना स्टार्ट किया। ये एक ऐसे टैबलेट है ना जो आपके अंदर जाने से अपना काम करना स्टार्ट कर देते। सो डेफिनेटली आज आप कुछ नए तरीके से सोच रहे हो, रेक्टिफाई किए हो, न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हो, चक्रा बैलेंस्ड है, एक डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंस हो सकता है, डिफरेंट किस्म के ये आप बोल सकते हो फिजिकल अर्जेस को फील कर सकते हो। थर्ड आई पे वाइब्रेशंस, आपके रूट चक्रा पे वाइब्रेशंस, यू नो आपके जो प्राइवेट पार्ट्स है उस पे वाइब्रेशंस। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आज आप चार्ज्ड अप हो, आज आपके बॉडी में एक अलग किस्म का ऑरा आप फील कर पा रहे हो, जिंदगी को बहुत करीब से देख रहे हो, न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हो सकता है नवरात्रि चल रहा है और यहाँ पे आज जो एनर्जी आप लेके चल रहे हो वो काइंड ऑफ एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। लाइक आपको पता चल रहा है कि आपका प्रेयर्स ग्रांटेड हो रहा है, माँ आपसे बात कर रहे हैं, माँ आपके पास है, माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मैं देख सकता हूँ कि कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स नलीफाई कर रहे हैं माँ आपके ऊपर। कोई अगर तंत्र क्रिया हुआ है या फिर कोई आपको इल इंटेंशन से देख रहे थे या फिर आपको कोई ब्लैक मैजिक सेंड भी कर रहे थे, तो माँ उस चीज़ को नोटिस किया, आपको कहीं से लेके आए एंड बचाए। सो ऐसा हो रहा है कि आपके अंदर में कुछ चला गया था एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, और उस नेगेटिव एनर्जी आज ख़त्म हो रहा है। तो प्रेजेंट सिचुएशंस में आपका पेन महसूस हो सकता है, लेफ्ट आर्म में, राइट आर्म में पेन महसूस हो सकता है। ऐसा पेन जो शायद आपको डिफरेंट किस्म का पेन, जैसे कि नस नस में पेन, या फिर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा घबराहट, या फिर मान लीजिए कि एक ऐसा अजीब किस्म का इंसिडेंट आपके दिमाग पे घूम रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं हो। शायद कोई फिल्म का सीन को आप खुद के सीन के जैसे इमेजिन कर रहे हो, या फिर ऐसे आप बैठे रहे हो, आपका बहुत काम है बट मन नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हो। और यही सिम्टम्स होता है जब कोई आपके एनर्जी के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ऐसा मेरे को लगता है कि घर में नेगेटिव एनर्जी व नेगेटिव स्पिरिट एंड एट द सेम टाइम कुछ किसी के बुरे नज़र आपके ऊपर लगे थे और आपको पता नहीं था कि कोई आपके ऊपर कुछ खराब एनर्जी सेंड किए। माँ ने उस चीज़ को नोटिस किया है और माँ ने उस एनर्जी को आपके ऑरा से हटाए है। कहीं ना कहीं माँ कुछ चीज़ को सिखा रहे हैं आपको। तो हो सकता है आज आप कुछ नई चीज़ सीख रहे हो, आज आपको पता चले कॉन्शियस माइंड, आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। तो अगर आप एक हीलर हो ना, तो आज आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे। लाइक जो कुछ चीज़ देख पाओगे, खुद के बारे में कुछ चीज़ को नोटिस कर पाओगे, खुद के ग्रोथ को देख पाओगे, फ्यूचर में किस तरफ आप जा रहे हो उस चीज़ को नोटिस कर पाओगे। बिकॉज यू आर बिकमिंग प्रो, यू आर डिसाइडिंग राइट, यू नो एग्जैक्टली वॉट यू आर डूइंग, यू नो exactly how divine is protecting you, you know exactly how you are connected with your own
डेटी। सो जिस एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हो उस एनर्जी को आप फील कर पा रहे हो, मतलब कर पा रहे हो। लाइक ऐसा हो सकता है कुछ अजीब अच्छा, लाइक बहुत ही अच्छा स्मेल आप सुन सकते हो, और ये एक साइन है कि घर में डिवाइन एंटिटी है। ओके, ऐसा आपको महसूस हो सकता है कि घर का ऑरा, माहौल बदल गया है, जैसे कि पूजा के बाद जो स्मेल होता है ना घर में वो, या फिर कोई मंत्रा चैंटिंग आप सुबह उठ के ही चलाए हो आज, या फिर आज आप अपने ही धुन में कुछ मंत्रा को चैंट किए हो, उस मंत्रा चैंटिंग का इफेक्ट दिख रहा है। Like you are a completely changed person from tomorrow, from yesterday to till today. There has been a out and out transformation. So कुछ चीज़ खो गए थे, हो सकता है आज आप कोई खोए हुए चीज़ को आपको मिला है, या फिर कोई चीज़ कल रात तक आप करके देखे थे कि सब सही है, सुबह उठ के देखे हो कि इधर उधर हो गया, और वो कैसे हुआ आपको पता नहीं था। दैट वाज अ क्लियर कट साइन कि कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहते थे कि आपका घर साफ रहे। सो यू आर गेटिंग बैक टू योर पोजीशंस। तो आज मैं देख रहा हूँ कि घर साफ है, सुथरा है। हो सकता है आज सुबह उठ के ही क्लीन किए हो घर, या फिर आप मंत्रा चैंटिंग किए हो, एनर्जी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए हो। यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन्स, एंड दिस इज अ साइन कि आज आप कुछ ऐसा सोच रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसे तरीके, एक कुछ खास तरीके से डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, एंड दिस इज अ साइन। लेट्स सी और क्या मैसेज फ्यूचर में आ रहा है, फ्यूचर में किस तरफ जा रहे हो। वाओ, दिस इज ग्रेट कार्ड, ललिता त्रिपुरा सुंदरी। इट मीन्स ग्लोरियस मैनिफेस्टेशंस, विक्टोरियस अगेंस्ट एनिमीज। सो जो भी एनिमीज थे उसको आप हरा रहे हो, अपने दरवाजे को बंद कर रहे हो। मैंने क्या बोला था कि कुछ ऐसे पास्ट एनर्जी के साथ आप एनकाउंटर किए थे कि आपको लग रहा था कि आई डोंट वॉन्ट टू गो बैक टू द पास्ट, मैं और उस पास्ट की तरफ नहीं जा सकता हूँ। आई थिंक ललिता त्रिपुरा माँ आपके लाइफ में आज एक ऐसा दरवाज़ा खोल रहे हैं जिस दरवाजे के थ्रू आप एक नए वर्ल्ड पे जा रहे हो, एक नए ज़माने पे जा रहे हो, एक नए दौर पे जा रहे हो। यू आर मूविंग इन टू अ न्यू सेक्टर, यू आर मूविंग इन टू अ न्यू जॉनर, यू आर गोना ट्राई समथिंग न्यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नए लोगों के साथ मिल सकते हो, रिश्ता फाइनल हो सकता है, जॉब फाइनली आपको मिल रहा है, कहीं पे कुछ कन्फर्मेशंस मिल रहा है। जहाँ जिस जगह पे आपको लैकिंग लग रहा था कि यहाँ पे ये नहीं मिल रहा है, मन अगर बहुत अशांत था, आप अगर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहे थे, तो ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ आपको उस एंजाइटी से बाहर लेके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मतलब क्या मैं बोलूँ, कुछ चीज़ ऐसे आइडेंटिटी क्राइसिस, एग्जिस्टिंग क्राइसिस अगर आपका था, लाइक घर अब बचा पाओगे कि नहीं, जॉब को बचा पाओगे कि नहीं, रेपुटेशंस के बारे में अगर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा था, या फिर लोग अगर आपको विश्वास नहीं कर पा रहे थे तो खुद को प्रूव कर पाओगे। जॉब सिक्योरिटी, घर रिलेटेड सिक्योरिटी, फाइनेंस की सिक्योरिटी, ये आ रहा है। माँ आपको सिक्योर कर रहे हैं, स्पिरिचुअल सन है। ओके, ललिता त्रिपुरा सुंदरी एंड स्वर्ग, मर्त एंड जो पाताल, ये त्रिलोक से आपको पावर मिल रहा है। तो हो सकता है कि एक कार्मिक बर्डन्स को आप हटाए हो। हर डे में एक बहुत बड़े बड़े प्लानिटरी चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सन आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करे। तो इस वक्त अगर आप सूर्य मंत्र जपा करते हो, या फिर आपके कुल देवता सन हैं, या फिर आप फायर साइन में हो, लाइक एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या फिर अगर आप हनुमान जी का बहुत ज़्यादा पूजा करते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि काली माँ के भक्त हो एंड एट द सेम टाइम आप जेमिनाई हो, या फिर आपके घर वालों में से कोई तंत्र क्रिया किए हैं, या फिर आपके ग्रैंडफादर्स, या फिर आपके मॉम एंड डैड, इनमें से कोई अगर तंत्र क्रिया करते हैं तो उनके गुड कर्मा आपके अंदर आ रहे हैं। सो यू देखो, हम लोगों को पता नहीं होता है कि हम अच्छा कर्मा कर रहे हैं या फिर बुरे कर्म। सो ऐसा कई बार होता है कि पास्ट लाइफ का बुरा कर्मा इस लाइफ में इफेक्ट करता है। तो ये ललिता त्रिपुरा सुंदरी क्या करते हैं कि आपके त्रिलोक से जो भी गुड कर्मा है उसको लेके आते हैं, और आप जाने में जो भी बैड कर्मास किए हो उसको हटा देते। तो आई थिंक योर बैड कर्मा इज काइंड ऑफ डिसॉल्विंग एंड योर गुड कर्मा इज अबाउट टू स्टार्ट वर्किंग। तो क्या हो रहा था, इसीलिए लाइफ बहुत ज़्यादा थम गया था, अचानक पॉज हो गया था, अचानक आप रुक गए थे, अचानक आपको लग रहा था कि और आप आगे नहीं जा सकते। एंड फाइनली माँ इज पुलिंग यू आउट फ्रॉम दैट नेगेटिव स्टेट।
आप फिर से काम को कर पाओगे, फिर से एक नए दौर स्टार्ट करोगे, फिर से एक नए साइकिल स्टार्ट करोगे, और इस साइकिल के बाद अब पीछे मुड़ के नहीं देखोगे. सो आई थिंक यू आर रीचिंग इनटू अ न्यू कंक्लूजन. लाइक आपको ऐसा लग रहा था कि लाइफ अनफेयर है, बट अभी आपको लगेगा लाइफ फेयर है. किसी पर्सन को आप गलत तरीके से देख रहे थे, अभी किसी सिचुएशन को गलत तरीके से देख रहे थे, अभी सिचुएशन को सही तरीके से देख पाओगे. खुद के गलतियों को नोटिस करोगे, एट द सेम टाइम खुद के अच्छे क्वालिटीज को नोटिस करोगे. सो दिस इज व्हाट ललिता त्रिपुरा सुंदरी इज सेइंग कि आप स्पिरिचुअल आई से देखना स्टार्ट करोगे, खुद को माफ़ कर दोगे, पेरेंट्स को माफ़ कर दोगे, सिचुएशंस को माफ़ कर दोगे, बिकॉज यू आर अबाउट टू अचीव सम गुड गोल. लाइफ में कुछ गोल सेट किए थे, वो गोल अनएक्सपेक्टेडली आप अचीव कर रहे हो. हमेशा ज़रूरी नहीं कि हर गोल एक बड़ा हो, छोटे छोटे गोल्स भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में. ऐसे ही किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ डाइट, किसी किसी देख सकता हूँ वाटर इंटेक, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ एक हैबिट, किसी किसी के लिए देख सकता हूँ एडिक्शंस को हटाना. कुछ ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं जो डेली बेसिक पे हो रहे हैं, और वो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि कलेक्टिवली आप आगे बढ़ रहे हो. आप ऐसे माइलस्टोन, एक माइलस्टोन से दूसरे माइलस्टोन पे नहीं, आप धीरे धीरे कुछ चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो और धीरे धीरे खराब जो भी नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है आपके अंदर उसको हटा रहे हो. ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ इज अश्योरिंग यू दैट यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ ग्रेट फ्यूचर. आप एक अच्छे भविष्य की तरफ जा रहे हो, एंड एट द सेम टाइम बिलीव इन योर सेल्फ. आप अपने डेस्टिनी को खुद क्रिएट किए हो और आप अपने डेस्टिनी को खुद जाके मीट भी करोगे. सो बी द ट्रू हीलर. आपके प्रॉब्लम यूनिवर्स का प्रॉब्लम है. सो समझिए हर सिचुएशंस क्यों आपके लाइफ में हैं और उस सिचुएशंस कैसे आप यूनिवर्स की मदद से हटा सकते हो. डू नॉट ट्राई टू लाइक एनालाइज योर प्रॉब्लम, ट्राई टू सीक हेल्प फ्रॉम यूनिवर्स, ट्राई टू मेडिटेट. और जब आप मेडिटेट करोगे, जब आप यूनिवर्स से पूछोगे, तब आपके सामने प्रॉब्लम्स बड़ा नहीं नज़र आएगा, तब आपके सामने आएगा कि हाउ लकी यू आर, आप कितना लकी हो. ये चीज़ आपको दिख जाएगा. हर चीज़ का सॉल्यूशंस अवेलेबल है. बीइंग अ हीलर मैं आपको ये बोल रहा हूँ, हर चीज़ के सॉल्यूशंस हीलर के पास अवेलेबल है. हम लोग क्या करते हैं कि हमारे हीलिंग आइज़ को बंद कर देते हैं, और ललिता त्रिपुरा सुंदरी आपको अपने हीलिंग आइज़ को ओपन करने के लिए बोल रहे हैं, ताकि आप अपने हिडन जो जादू है, जो मिस्टिक एबिलिटीज़ है, उसको आप देख सको. जहाँ पे लोग कुछ नहीं दिख पा रहे हैं, उस रिलेम पे जाके आप आंसर्स को ढूंढ के ले आ सको. आई थिंक यू हैव दैट कैपेबिलिटी, एंड माँ इज़ कन्फर्मिंग दैट कि आपके अंदर वो हुनर है, वो मिस्टिक एबिलिटीज़ है. इसीलिए आप आज इस हीलिंग जर्नी को स्टार्ट किए हो और आज आप लोगों को मदद करते हो. तो बी द ट्रू हीलर. एंड मैं आपको बहुत प्यार करे क्योंकि आपका ऑरा बहुत जेन्युइन है. सो आप अपने जेन्युइन काम को करते रहो, एंड जो हैबिट्स को आपको लग रहा है कि वो आप गलत कर रहे हो तो उसको बंद करो, इमीडिएटली उसको बंद करो. आपको दोबारा सोचना नहीं है, बिकॉज योर इंट्यूशन इज एब्सोल्युटली राइट. ऑल द बेस्ट. आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी. मैं बहुत ही जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ. बाय बाय, टेक केयर. जय मां काली, जय मां मातंगी.